नहीं कर सकते. So this is what we have to understand. आपकी तरफ से कोई सवालात हैं तो मैं आपके सवालात की तरफ चलता हूँ. अदरवाइज आई हैव प्लान्ड समथिंग फॉर यू. तो इंशाल्लाह मैं फिर उस जो मैंने सोचा हुआ है आपके लिए आज के सेशन में, मैं उसकी तरफ चलता हूँ. बट डू वी हैव एनी क्वेश्चंस? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नोट्स आपको मिल गए, लेक्चर्स आपको मिल गए. थोड़ा सा प्रोसीजर भी मैंने चेंज कर दिया है. इनफैक्ट आज का लेक्चर जो अभी पोस्ट हुआ है वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे नो सर, कंटिन्यू। अप्रोच को भी फॉलो कर सकते हैं. तो शमा एंड अशम, हैव यू वॉच द लेक्चर्स? आवाज आ रही है आप सबको मेरी? जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है। राइट. वकास, आपके कोई सवालात हैं किसी भी चीज से रिलेटेड? नो सर। ठीक है. चलिए देन लेट मी शेयर माय स्क्रीन. और कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ. एंड लेट्स बिगिन नाउ. अच्छा. यार ये जो सेशन मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है ना, ये बेसिकली करियर पाथ के हवाले से है. और माशाल्लाह, अगर लाइक आई नो वकास माशाल्लाह एक बड़े एक्टिव लड़के हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और कई जगहों पे एक साथ हाथ मुंह चला रहे हैं. लाइक मेरी नज़र में अगर आप कहो ना कि यार एक मेहनती बंदा दिखाओ, तो मैं आपके सामने वकास रख दूंगा कि यार ये बंदा है, ऑलराउंडर है माशाल्लाह. लेकिन हम में से हर शख्स के लिए ना ये करियर पाथ ढूंढना आसान नहीं होता. बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी हमारी कुछ बैरियर्स होते हैं जिनके साथ हमें ग्रो करना पड़ता है. वो बैरियर जो है वो बाद औक़ात जेनेटिक होता है, बाद औक़ात वो जेंडर बेस्ड होता है कि चूँकि हम ख़वातीन हैं तो हमें बहुत सारे हमारे लिए तालीम हासिल करना, हमारे लिए नौकरी हासिल करना, हमारे लिए अपने लिए रास्ते खोलना आसान नहीं होता. या और भी बहुत सारी चीज़ हो सकती है. सबसे बड़ा मसला इनमें गुर्बत का होता है कि यार देखो, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं चलो कोई कारोबार कर लेता, मेरे पास पैसा होता तो मैं अपनी तालीम पे इन्वेस्ट करके ज़्यादा बेहतर तालीम हासिल कर लेता. और जिसके पास पैसा होता है उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा खुलती जाती हैं. बहुत सारी चाबियाँ हमारी इसलिए काम नहीं करती क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता एट टाइम्स. सो येस, वी ऑल गो थ्रू ऑल दीज चैलेंजेस. लेकिन इसके बावजूद अपने लिए सही करियर को चूज करना और अपने करियर को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. मैं बड़ी 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 बदकिस्मती हमारी मैं देखता हूँ कि हमारी जो यूथ है ना वो एक माशाल्लाह आप लोग तो चलने एक डायरेक्शन है, पता है. आप यकीन करें, इतने स्टूपिड क्वेश्चंस, इतने हालात बुरे होते हैं जो क्वेश्चन मुझे मिलते हैं कि मैं हैरान होता हूँ कि यार इन्होंने कहाँ ज़िंदगी गुजारी है. और ये कहने को मास्टर्स है, एमबीए है और पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जनाब हालात वही हैं कि कुछ भी नहीं आता. और मैं हैरान होता हूँ कि यार जिसको जो एक एड ठीक से नहीं पढ़ सकता वो लेक्चरर क्या बनेगा, वो कल को मुस्तकबिल में क्या करेगा. सो बहरहाल वही बात है, बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारी इवन ये मामलात है कि जी पता नहीं मेरिट है तो होता भी है या नहीं होता, नौकरी मिलती है तो कैसे मिलती है. बहुत सारे लोगों के जहनों में बड़ी मिस है जी. इवन जॉब के हवाले से ये भी सोचा जाता है कि जी पैसा होगा तो जॉब मिलेगी, पैसा नहीं होगा तो जॉब नहीं मिलेगी, मेरिट तो होता नहीं है, दिस एंड दैट. या जनाब तजुर्बा हो तो नौकरी मिलती है, तजुर्बा ना हो तो नौकरी नहीं मिलती. और भी बहुत सारी चीज़ें यार, आप बड़ी नेगेटिविटी देखते हो इवन सोशल मीडिया पे कि जी जॉब्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. या ट्रस्ट मी, मैं उड़ान मेरा एक इदारा है और इस इदारे के ज़रिए मैं जॉब ब्रिजिंग भी करता हूँ. तो मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे पास सूटेबल कैंडिडेट्स होते हैं यहाँ बलूचिस्तान में, उन कैंडिडेट्स को मैं मुख्तलिफ इदारों में लगवाता हूँ. तो एक इदारा मुझे कहता है मुझे फाइनेंस ऑफिसर चाहिए, मैंने अपने आसपास देखा, फाइनेंस ऑफिसर ढूंढा, इंटरव्यूज कंडक्ट करवाया, अच्छा फाइनेंस ऑफिसर को प्रोवाइड कर दिया. लेकिन ये कहना बड़ा आसान है, हकीकत ये है कि पिछले दिनों में मैंने 4 कॉन्ट्रैक्ट्स लूज़ किए हैं. 4 कॉन्ट्रैक्ट्स इस बात के लूज़ किए हैं कि मुझे मेरे पास पोजीशंस आई और कोई और भी नहीं, इंजीनियरिंग की भी नहीं, अकाउंट्स की आई. और उन्होंने कहा जी अकाउंट्स में बंदा लगा दे, एडमिन फाइनेंस में लगा दे, दिस एंड दैट. इंटरव्यू कर करके थक गए, एक अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला. 2-3 राउंड्स के बाद आखिर उन्होंने कहा सर जी अल्लाह हाफिज, हम ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं. एंड दिस सेट कि हम आपके पास आए भी इसलिए थे क्योंकि हमें खुद ये फेस करना पड़ रहा था. तो अच्छे कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे. यानी हम समझ रहे हैं कि जी हमारा मसला बेरोजगारी है. मैं समझता हूँ कि हमारा बहुत बड़ा मसला नाकाबिल रोजगारी है. हम अपने आप को उस तरह से जॉब मार्केट के लिए प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हैं. तो सीएसएस ने हमारी कौम को ले डुबोया है. जिसको देखो सीएसएस करने के चक्कर में जने जी जरूर करें, लेकिन सीएसएस से पहले आप इस काबिल बने कि अगर सीएसएस ना कर पाए तो भी तो कुछ कर पाए ना. मैं आई नो पीपल
सीएसएस करने के चक्कर में रह गए, नहीं हुआ सीएसएस, चलो कोई बात नहीं, तुम कोई और टेस्ट इस तरह का पास कर लो, कोई सीनियर ऑडिटर टाइप, ये वो भी इनसे पास नहीं हो रहा, क्योंकि एमसीक्यूज बेस्ड पेपर की तैयारी डिफरेंट होती है और इस किस्म की पेपर की तैयारी बड़ी डिफरेंट होती है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर के लिए चलो तुम्हें कुछ करवा देते हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या तुम्हें फलाना कंप्यूटर प्रोग्राम आता है, फलाना सॉफ्टवेयर आता है, फलानी चीज़ आती है, नहीं जी लेकिन मैंने सीएसएस की तैयारी की हुई है। भाई मुझे क्या करना है इस बात से कि आपको आईआर के बारे में क्या पता है, आपको पॉलिटिकल साइंस के बारे में क्या पता है, मुझे तो ये कोई ऐसा स्किल दिखाओ ना कि मैं वो स्किल देखूँ और मैं आपको नौकरी दे दूँ। अनफॉर्चुनेटली इवन ये हालात हैं कि यार एक बंदे को ठीक से नौकरी मांगना नहीं आती है। जितनी भी मैं एप्लीकेशन रिसीव करता हूँ, एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी होती है जिसकी जिसकी पिच क्या होती है, जो मतलब क्या ऑफर कर रहा है मुझे, सर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे इतने बहन भाई हैं, ये मामलात हैं, ये मामलात हैं, खुदा के लिए नौकरी दे दें, बड़ी दुआएं दूंगा। देखो जो बंदा कारोबार के लिए आपको नौकरी दे रहा है ना, उसने कारोबार करना है आपके साथ, उसने आप उसको कुछ दोगे, वो आपको कुछ देगा, वो आपको पैसे दे, और आपके पास बदले में ऑफर करने को क्या है, कौन सी महारत है, कौन सा स्किल है, कौन सी चीज है जो आप ऑफर कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि व्हाट इज द स्किल दैट दे कैन ऑफर, यानी बाजू का स्किल होता भी उनको पता ही नहीं होता कि वो अपनी कौन सी हैबिट को कैश कर सकते हैं, कौन से स्किल को कैश करवा सकते हैं। तो यार दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फिर आप वही बात एक डायरेक्शन लो और फिर उस डायरेक्शन के लिए स्किल्स लो। कल की बात है, मतलब मैं इसी मेंटालिटी पे बात कर रहा हूँ, मेरे घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है, दो, अच्छा मैं जब मजदूर वगैरह मिलते हैं ना मुझे, या कोई भी तरह का बंदा मिलता है, तो मैं उसके साथ जरा गपशप जरूर लगाता हूँ। आप अंदाजा लगाएं सूरत हाल का, दिस इज व्हाट द होल यूथ फेसेस। अच्छा, अगर कहीं पे आवाज मेरी डिस्टर्ब हो तो काइंडली मुझे बताइएगा। अच्छा, मैं उन मजदूरों से बात कर रहा था, एक मजदूर से मैं बात कर रहा था एंड मैंने कहा आपको कितनी मजदूरी मिलती है, कहता है 800 दिन की मिलती है। ये बंदा रात को 4 बजे तक, बल्कि सुबह के 4 बजे तक, रात 12 से या 11 से 5-6 घंटे ये ईंटें उठाकर दूसरी मंजिल पे पहुंचाता रहा है, और इसको जो कॉन्ट्रैक्टर ने दिया है वो 1000 था। पूरी रात दूसरी मंजिल पे सीढ़ियाँ ये ईंटें उठा के ले गया। अच्छा, इस दौरान जब मेरी इसके साथ बातचीत हुई, मैं कहा अब सुबह, कहते हैं सुबह 7 बजे फिर उठूंगा। सुबह 4 बजे वो बंदा जा रहा है और सुबह 7 बजे वो दोबारा उठेगा, हालत देखिए। आई सेड यार मुझे एक बात बताओ, दर्जी का काम, दर्जी को देखा है, कहता है हाँ। मैं कहा दर्जी का काम, दर्जी एक जोड़ी के कितने लेता है, कहता है 800। मैं कहा आपकी दिन की मजदूरी कितनी है, कहता है 800। मैं कहा दर्जी एक जोड़ा कितनी देर में सीता है, कहता है 1 घंटे में। ऊपर से बड़ी खुश उसने एक उस तरह से कहा, रश से कहा कि उसके तो कपड़े भी गंदे नहीं होते, बड़ा साफ सुथरा भी रहता है। मैं कहा हाँ। मैं कहा क्या फर्क है कि आप पूरे दिन में 800 ले रहे हो, दर्जी 1 घंटे में 800 ले रहा है। ही सेड बस ये तो अल्लाह ताला की तकसीम है, ये वो। देखो मैं इस बात से हरगिज़ इख्तलाफ नहीं करता, ऑब्वियसली अल्लाह ताला की तकसीम है, लेकिन अल्लाह ताला की तकसीम ऐसे ही तो नहीं है ना, रैंडम तो नहीं है कि जनाब कोई गोटी फेंकी, कोई छक्का फेंका और उसके बेस पे डिसाइड हो गया, राइट? कोई तो क्राइटेरिया होगा ना अल्लाह की तकसीम का भी। तो मैंने कहा नहीं, इसके अलावा क्या फ़र्क होगा? ही डिडंट रियलाइज़ मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। मैंने कहा देखो फ़र्क ये है, उसके पास एक स्किल है, एक महारत है, जो सबके पास नहीं है। तो उसके पास लोग खुद आते हैं और इज्जत से उससे काम करवाते हैं, और उसको उतना अमाउंट 1 घंटे में दे देते हैं जो आप पूरे दिन में ख्वारी करके उठाते हो, वो इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती उसको। सिर्फ एक स्किल उसके पास है और वो स्किल को कैश कर रहा है। तो बात ये कि अभी तो आप जवान हो माशाल्लाह, अभी आप इतनी मेहनत कर सकते हो। आप आगे जो है, आगे के लिए कोई चीज़ सोचो, कोई स्किल सीख लो। मुझे उस बंदे के जवाब ने निहायत मायूस किया। एंड ही सेड यार अगर हम सारे ही कोई स्किल सीख लेंगे और कोई बाबू बन जाएंगे, तो मजदूरी कौन करेगा, पत्थर कौन उठाएगा? बात तो ठीक है, कोई ना कोई तो माशरे में मजदूर चाहिए ना, लेकिन जरूरी तो नहीं कि वो मजदूर मैं और आप बने। आई मीन लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं, बनते रहे, एक मजदूर कम हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा मजदूर बरादरी को, कोई नहीं, लेकिन मुझे और आपको फर्क पड़ जाएगा अगर हमारी जिंदगी इंप्रूव हो जाएगी। बट उसकी जवाब से मुझे अंदाजा हुआ कि यार जो बंदा खुद अपनी हालत नहीं बदलना चाह रहा, जो नहीं सोचना चाह रहा, जो कुछ नहीं करना चाह रहा, एंड सेटिस्फाइड विद व्हाट ही इज गेटिंग राइट नाउ, ठीक है। दूसरा, एक और इंसिडेंट हुआ, मैं मजदूरों को लेने गया, मैंने कहा चले मेरे साथ, कहते जी मेरे पास साइकिल नहीं है, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है। आई वाज लाइक यार देखो तुम्हें कहीं पूरे शहर में कहाँ कहाँ सफर करना पड़ता है, चले मैं तो आपको अपनी बाइक पे बिठा के कहीं ना कहीं आपको ले जाऊंगा। अगर एक बंदा इनकार कर दे और कहे नहीं जी खुद ही आए, तो आप अपने रक्शे के ऊपर और इसके ऊपर कितना अमाउंट खर्च कर देंगे, चले ठीक है। मैंने उनको उठाया,
मैं कहा बेलचा कहाँ है आपका? बेलचा तो हमारे पास नहीं है। यार आप कैसे मजदूर हैं कि आप मजदूर तो हैं लेकिन आपके पास बेलचा नहीं है? इसका मतलब ये है कि आप वेट कर रहे हैं कि कोई बंदा आपको बेलचा दे, या आई मीन बस जो भी है कि जो आ रहा है वही खर्च कर रहे हो और अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, अपने टूल्स ठीक नहीं कर रहे, अपने टूल्स खरीद ही नहीं रहे आप। यही मामला कहीं ना कहीं हमारा भी होता है। हम जो आता है, जो वक्त होता है या जो पैसा होता है, उसको हम वहीं पर लगा देते हैं जो हमारे पास होता है, जो हमारी उस वक्त की ज़रूरत होती है। अगर हम उसमें से थोड़ा सा पैसा खर्च करके एक किताब ले लें यार, और वो एक किताब ऐसी हो कि वो हमारी ज़िंदगी को, हमारी सोच को, हमारी सलाहियत को तब्दील कर सकती हो, एक छोटा सा कोई कोर्स कर ले जो हमारे मामलात को बदल सकता हो, जो हमारे स्किल्स को निखार सकता हो, जो हमें एम्प्लॉयबल बना सकता हो, हमारी ज़िंदगी बड़ी चेंज हो सकती है। या चले पैसे की इन्वेस्टमेंट को छोड़ें यार, मुफ्त के 100 कोर्सेज हैं, आप वक्त अपना प्रॉपरली इन्वेस्ट कर दो। बट अगर आपके पास टूल्स ही नहीं है, अगर आपके पास आई मीन वक्त ही नहीं है, या जो वक्त है उसको यूटिलाइजेशन ही नहीं है, तो कहाँ जाओगे? सो दिस इज़ वाई आई थॉट कि चलो, मैं चूंकि आप सबसे बहुत सारे और मेरे बहन भाई हैं उनसे बात करते रहते हैं इस मौजूद से, आई थॉट कि चले आज इस पे बात की जाए। तो ये बात तो समझ ले, देखें हमारी इंसान को ना कुछ चीज़ें रोग लगा देती है, सारी उम्र का रोग लगा देती है। खुदा न खास्ता कोई बीमारी है, और ऐसी बीमारी है कि क्रॉनिक बीमारी, और वो बीमारी आपको मौत के रिहाने तक लेके जाएगी, जिंदगी बर्बाद कर देगी वो बीमारी, खुदा न खास्ता। दूसरा, शादी बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है, ठीक है, खुदा न खास्ता किसी की शादी, सही इंसान की शादी गलत इंसान से हो जाए, वो बड़ा अफेक्ट होने लग जाता है और बड़ी तकलीफ उठाता है। ये दो चीज़ें तो चले हम कहीं ना कहीं हम तकदीर के ऊपर ले आते हैं, बट यार करियर, आई मीन ऐसी नौकरी करते रहना जिसमें हमेशा तकलीफ है, जिसमें हमेशा मुश्किल है, वो करते रह रहो। और कहीं ना कहीं उसमें आपका अपना इख्तियार भी है कि आप अपनी फील्ड को चेंज कर सको, आप अपने लिए एक बेहतर रास्ता खोल सको, आप अपनी स्किल्स पे इतना काम कर लो कि आपके लिए 100 रास्ते खुल जाएं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हलीम, मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। सो नाउ आई होप दैट वी अंडरस्टैंड कि यार एक करियर पाथ चूज करना क्यों जरूरी है, और हालात, यार उस तिनके की तरह रहना कि बस हवा उड़ा रही है, यहाँ हालात ले गए, यहाँ वहाँ हालात ले गए, दिस इज नॉट राइट। बल्कि आपके पास अगर एक डायरेक्शन हो ना, तो आपको ये भी अंदाजा हो जाता है कि कौन सी हवा, मतलब हवा फिर आपकी भी मदद करने लग जाती है। अगर आपके पास एक डायरेक्शन है, जैसे वही समुद्री जहाज़ों में होता है, वही हवा है, लेकिन बस आपको पता है कि आपने जाना कहाँ है, आपके पास नक्शा है, और आपने अपनी वो जो समुद्री जहाज़ है आपका, उसका आपने क्या कहते हैं, रुख चेंज किया, वो जो पर्दा होता है, जो भी होता है, आई डोंट नो क्या कहते हैं। सो वो हवा आपको मदद कर रही है, तो हालात आपकी मदद करने लग जाते हैं एक दफ़ा जब आप अपने हालात को तब्दील करने का फैसला करते हैं। नाउ, अब एक चीज़ अक्सर होती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि यार आपको अगर पता हो ना कि क्या करना है तो ज़िंदगी आसान हो जाती है, लेकिन हमें पता कैसे चले? टू बी ऑनेस्ट, मैं खुद ऐसा था, लेक्चरर भी बनना है, प्रोफेसर भी बनना है, अकाउंटेंट भी बनना है, आरजे भी बनना है, रेसलर भी बनना है, क्रिकेटर भी बनना है, सब कुछ बनना है। लेकिन फिर अच्छा, किसी ने कहा सीएसएस कर लो, सीएसएस भी करना है, किसी ने कहा तुम्हारी जुबान बड़ी चलती है, वकील बन जाओ, वकील भी बनना है, सब कुछ बनना है। बट आप सब कुछ नहीं बन सकते। तो हमें कैसे पता चले कि हमें बनना क्या है? सबसे पहली चीज, ये कुछ छोटी छोटी साइंस हैं, उनको आप देख सकते हो कि यार ये क्या है, कौन सा काम है जो मुफ्त में करने को तैयार हो। गेम खेल सकते हो मुफ्त में, ठीक है, तो क्या कोई ऐसा सिलसिला है, क्या कोई ऐसा तरीका है कि आप उस गेमिंग के थ्रू पैसा अर्न करने लग जाओ? बहुत कुछ हो सकता है, आई डोंट नो क्या ऑप्शंस है, मैं गेमिंग इंडस्ट्री से बड़ा दूर हूँ, लेकिन आप किसी को गेम सिखा भी तो सकते हो, आप खुद गेम डेवलप भी तो कर सकते हो। वो गेम जो आज तक किसी ने डेवलप नहीं किया, और आपको गेम खेल खेल के अंदाजा हो गया कि गेम्स के अंदर क्या कमियां हैं, क्या खामियां, क्या वजह है कि किसी गेम के साथ आप बिल्कुल एडिक्ट हो जाते हो, किसी गेम के साथ आप आई मीन कुछ अर्से के बाद बोर हो जाते हो। कौन सा ऐसा काम है जो मुफ्त में करने को तैयार हो, दोस्त कहते हैं यार चलो ये करें, हाँ चलो निकलो, चाहे वो सफर है, चाहे वो कोई और चीज़ है। तो यार अगर पिकनिक्स मुफ्त में मना सकते हो, तो क्यों ना पिकनिक्स मनाने के पैसे लेने शुरू कर दो। बहुत बड़ा बिजनेस बन गया यार। 100 लोगों को इकट्ठा करो, 10 लोगों को इकट्ठा करो, बोलो मैं आपको पिकनिक में लेके जाऊंगा, मैं इतने रुपये दूंगा, लोग आते हैं। कोयटा जैसे शहर में जो एक वार टर्न एक सिटी समझा जाता था, जहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात थी, माशाल्लाह अभी आप देखें पूरा कोयटा भरा हुआ था कराची वालों से यार। जनाब झील जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, दे आर हियर, ठीक है।
तो यू कैन मेक मनी आउट ऑफ व्हाट यू कैन डू फॉर फ्री। थोड़ा सा एक टच देना है, एक थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। तो यार जो काम मुफ्त में करते हो वही काम करने के पैसे मिल जाए, इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो देखो कि क्या काम फ्री में कर सकते हो, उसी काम को ये सोचो कि कमर्शलाइज कैसे किया जा सकता है। दूसरी चीज, पर्सनैलिटी ट्रेड्स होते हैं कुछ यार, आपकी कुछ पर्सनैलिटी ट्रेड्स जो हैं उनको अगर आप जज कर लो ना, अपने आप को पहचान लो, अपनी पर्सनैलिटी को पहचान लो, अपनी शख्सियत की क्वालिटीज को पहचान लो, तो भी पता लग जाता है कि ये बंदा किस, या मैं एज अ पर्सन किस काम के लिए फिट हूँ। मेरा पर्सनैलिटी ट्रेड जो है वो ये है कि मैं एक काम करते हुए बोर हो जाता हूँ, मुझे कुछ नया करना है, हर बार कुछ नया करना है। तो मैं एक दफ्तर की रूटीन जॉब या अकाउंटिंग में मैं खुश नहीं रह सकता। So I need something जिसकी कोई जॉब डिस्क्रिप्शन ना हो, स्पेसिफिक नहीं हो। लेक्चरशिप इज अ परफेक्ट आंसर फॉर माय नीड्स। आई मीन कोई स्पेसिफिक काम है ही नहीं, बस रोज कुछ ना कुछ नया है, रोज कुछ ना कुछ नया चैलेंज है, कभी कोई नया सब्जेक्ट है, कभी कोई नई वर्कशॉप है, कभी कोई नया सेमिनार है, कभी कोई नया सॉफ्टवेयर है, कभी कोई नया स्किल है। बोलने का बहुत ज्यादा शौक है, मिलने जुलने का बहुत ज्यादा शौक है, मार्केटिंग की तरफ जा सकते हो। नंबर्स के साथ खेलने का बहुत शौक है, और पहेलियां बुझाने का बहुत शौक है, अकाउंटिंग की तरफ आ सकते हो, इंजीनियरिंग की तरफ आ सकते हो। सो सी व्हाट यू डू। मेरा पर्सनैलिटी ट्रेट है, मुझे मसले हल करने का शौक है। मुझे मसले दे दें और आप कहेंगे यार इस मसले का हल कोई निकालना है, आई थिंक थ्रू इट, और मैं कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल दूंगा। आई लर्न समथिंग। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। इस तरह से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको ना ग्रो करने में मदद देती हैं। वो कौन सी चीज है जिसको करने के बाद आपको ये एहसास होता है कि यार मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं वो 20 साल का 22 साल का एक वो टीनेजर नहीं रहा, अब मैंने जिम्मेदारी को उठा ली। कुछ तो ऐसा होगा ना कि वो करके आपको लगेगा यार आज मैंने अपने कद से बड़ा काम किया। अपने कद से जो भी बड़ा काम करो, जो तुम्हें लगता हो कि यार दिस इज वेयर आई फील द मोस्ट अलाइव, दिस इज व्हाट मेक्स मी ग्रो, यू कैन डू दैट। रियलाइज करना तो स्टार्ट करें। फिर आपके लिए एक सही करियर पाथ वो भी होता है जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। यार आप रिश्वतखोरी के खिलाफ हैं, आप एक ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहां पर ठीक है करियर है सब कुछ है, लेकिन रिश्वतखोरी है, रिश्वत सतानी है, आप नहीं चल पाएंगे। आप इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम के खिलाफ हैं और आप बैंकिंग के अंदर चले गए हैं, आप नहीं चल पाएंगे। वो चीज अंदर से पिंच करती रहेगी, तकलीफ देती रहेगी। कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जिसमें इंसान कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। जिन वैल्यूज पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, आप उनमें खुश नहीं रह सकते। तो वो रास्ता ढूंढें जिसपे आपको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, जिसमें आप अपने असूलों के साथ गामजन रह सके। फिर आपको समझ आएगी यार ठीक है। अब जैसे मैं अगेन एग्जांपल देता हूँ, अपनी मिसाल दूंगा। मैं एक ऐसे माहौल में नहीं भर सकता था जहाँ पे मुझे अपने आसपास रिश्वतखोरी दिखाई दे रही है। ठीक है मैं नहीं लूंगा, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन ये चीज़ भी इंसान को तकलीफ देती है कि यार मेरा सबऑर्डिनेट बड़ी सी गाड़ी में जा रहा है, मेरे पास बाइक चेंज करने के भी पैसे नहीं है। दिस कैन पिंच यू। आप जितना भी स्ट्रांग बने ना, ये होता है। जेलेसी कहें, तकलीफ कहें, जो भी कहें, दिस रियली अफेक्ट्स योर सेटिस्फेक्शन। तो मैं ऐसे सिस्टम में नहीं आना चाहता था जहाँ पे जनाब मेरे पर प्रेशर हो किसी काम का कि गलत काम कर दे, ये कर दे, वो कर दे। सो अगेन लेक्चरशिप वाज द वे फॉरवर्ड। आप सोचिए आपकी क्या वैल्यूज हैं यार, और वो वैल्यूज किस फील्ड में कॉम्प्रोमाइज होंगी और किस फील्ड में कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगी। तो जिस फील्ड में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, दैट इज वेयर यू कैन वर्क। फिर वही बात, घर आते हो 8-9 बजे, थके हुए होते हो, घर वाले कहते हैं दही ले आओ, अंडे ले आओ, मर जाते हो, मौत पड़ जाती है। दोस्त का फोन आता है चलो यार फिल्म देखने चले, ओह फिर थकावट गई। पिकनिक करनी चले, हाँ थकावट गई। सुबह 8-9 बजे टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए उठना सबसे तकलीफ दे होता है। लेकिन एक जगह ऐसी है मैं जहाँ पर बगैर किसी फोर्स के मैं हमेशा टाइम पे पहुंचा हूँ, दैट वाज माय रेडियो चैनल। तो सुबह 9 बजे का भी प्रोग्राम था, मैं टाइमली, मैं आधा घंटे पहले पहुंच गया। क्यों? क्योंकि दैट इज समथिंग जो मैं बहुत ज्यादा शौक के साथ करता हूँ। तो आपका कोई ना कोई इस तरह की चीज होगी जिसके लिए सुबह उठने में तकलीफ नहीं होती होगी यार। कोई चीज ऐसी है, दैट इज योर पैशन। अब यार वही बात, फुटबॉल खेलने का शौक है लेकिन सर इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर नहीं बन सकता, नहीं बन सकते, फाइन। कुछ तो ऐसा होगा, कोई तो ऐसा होगा ना जो आपके फुटबॉल अमाउंट को पे करने के लिए आपको आई मीन अपने फुटबॉल के शौक को पूरा करने के लिए आपको पैसा देने को तैयार होगा। मैं एक वीडियो देख रहा था बड़ी इंटरेस्टिंग, जापान का एक लड़का है। ये बंदा लोगों से पैसे मांगता है कि मुझे हायर करें, मुझे किराए पर लेके जाए, और उसके बदले में मैं बतौर मजदूर या जो भी है मैं कोई काम नहीं करूंगा, लेकिन लोग उसको लेके जाते हैं।
आई मीन क्या मतलब है, मैं कोई काम भी नहीं करूंगा लेकिन आप मुझे रेंट भी करें। तो जनाब इसका मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लोग उसको लेके जाते हैं। कौन से लोग? जो तन्हा है जिंदगी में और उनको आसपास कुछ सोहबत, कोई पार्टनर चाहिए होता है, या कोई ऐसा बंदा जिसके साथ वो दिल की बात कर सके, अपने दुख दुखड़े ये सब कुछ शेयर कर सके, और वो बड़ी बस वो तसल्ली से चुप करके सुनता रहता है, और लोग उसको पे करते हैं बात करने के लिए, और कोई सेलिब्रिटी भी नहीं है। यार अगर दुनिया में ऐसे लोग हैं ना, और आप अपने आसपास देखो क्या क्रैप नहीं बिकता, क्या फजूल से फजूल चीज नहीं बिकती। यार फजूल से फजूल चीज बिक सकती है, आपका स्किल भी बिक सकता है। जस्ट ट्राई टू सेल दैट। अब जब हम करियर पे आते हैं ना, तो हम कुछ बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। मैं चाहता हूं मैं जरा उन गलतियों को हाईलाइट करूं और सिर्फ ये आपको बता दूं कि क्या नहीं करना है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि क्या नहीं करना, और फिर हम जा सकते हैं उसकी तरफ कि हमें क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हम रियलाइज ही नहीं करते कि हमें क्या करना है, और हम क्या लेते हैं कि भाई पैसा कमाना हमारी पहली प्रायोरिटी है। पैसा एक लेवल आता है जब आपको आपका पेट खाली होता है ना, तब पैसा पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। इसके बाद जब आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है या कोई और मामला है, और आपको जनाब आप कहते हो यार ओके कम से कम 2 लाख रुपए हो, खुदा न खासा घर में कोई बीमारी हो जाए तो मैं उसको मैनेज कर सकूं, तब भी पैसा आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन एक वक्त आता है जब पैसा सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ एक नंबर रह जाता है। दैट डजंट हेल्प यू एनीमोर। उस मौके पे पैसे को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके कम तनख्वाह पर भी अगर आप एक स्टेप ले सकते हो और किसी ऐसी नौकरी की तरफ जा सकते हो जो आपको एक इत्मीनान देती है, तो यार दिस कैन बी द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू। लेकिन उसके लिए पैसे को कुर्बान करना पड़ता है। मेरे दोस्त हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जॉब सिक्योरिटी भी है, सब कुछ है, ऐसी नौकरी को नहीं छोड़ पा रहे जिसमें बेचारे रोज जलील हो रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक ख्वार हो रहे हैं, और रोज उनको ये डर होता है कि पता नहीं कल मेरा आखिरी दिन ना हो। लेकिन वो सालों से वहां पे जिंदगी गुजार रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, यार यहाँ तो 10,000 कम है तनख्वाह, यहाँ तो 12,000 कम है तनख्वाह। अगर आप इस कम तनख्वाह के चक्कर में है ना यार, और फिलहाल सिर्फ सर्वाइवल के चक्कर में है, तो यार मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आज से 3 साल पहले उस दोस्त के लिए वहां से निकलना आसान था, जा सकता था, अब नहीं जा सकता। क्योंकि उस वक्त 5,000 का फर्क था, अब 20,000 का फर्क था। उस वक्त उसको कोई लेस से 25,000 की नौकरी मिल रही थी, अब वो ओवर एज होता जा रहा है, तो जनाब उसको 25,000 की जॉब ऑफर भी नहीं आ रही, और अगर वो आ भी जाए तो अब वो फैमिली वाला हो गया, उसके लिए चलना इस काम को करना मुश्किल हो जाएगा। सो डोंट मेक मनी योर प्राइम प्रायोरिटी। वो मिसाल दी जाती है, बोतल के अंदर एक अनाज भर दिया जाए, उसके ऊपर चूहा रख दिया जाए ना, तो चूहा उस अनाज को खाता जाता है, लेकिन उसको अंदाजा नहीं होता है, अनाज जैसे जैसे कम होता जाता है वो बोतल के अंदर धंसता जाता है, और आखिर में उस बोतल से निकलना नामुमकिन हो जाता है। आपके साथ भी कहीं आपकी मौजूदा नौकरी ये ना कर रही हो, या जिस जो भी आगे आपकी जॉब हो, जो भी सिलसिला हो, उसमें ये सब कुछ ना हो आपके साथ। वही बात मैं हमेशा कहता हूँ यार, मैस्लो की नीड हायरार्की आप सबने सुनी होगी, हो सकता है कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए क्या है भाई मैस्लो की नीड हायरार्की। 5 चीजें भाई। वो कहता है यार इंसान सबसे पहले रोटी कपड़ा और मकान से मोटिवेट होता है। रोटी कपड़ा और मकान मिल गई, फिर उसको जनाब सेफ्टी चाहिए। वो कहता है यार बस पेट भर रहा है ना, अब जरा किसी ऐसे शहर में चला जाऊं जहां अमन अमान भी हो, या ऐसी नौकरी पे चला जाऊं जहां पे जॉब सिक्योरिटी भी हो। ये भी हो गया। चलिए जी, इसके बाद वो कहता है एक स्टेप आगे चला जाता हूँ यार, थोड़ा सा ना मुझे मेरी बिलोंगिंग हो, मैं अपनी फैमिली को टाइम दे सकूँ। अभी तो सुबह से 10 तक पहला पहला स्टेज ये होता है, वो कहते हैं भाई कुछ भी मिल जाए, बस पैसा मिल जाए। लेकिन स्टेज आता है जब आप कहते हो ठीक है पैसा भी मिल रहा है, जॉब सिक्योरिटी भी है, लेकिन वक्त नहीं मिल रहा, फैमिली के साथ लोगों के साथ ताल्लुकात नहीं बन रहे, इंटरेक्शन नहीं रही, बैंकिंग वाले ही बहुत ज्यादा फील करते हैं, तो देन दे ट्राई टू स्विच। तो तीसरी चीज ये होती है। फिर चौथे नंबर पे आप कहते हो यार ठीक है वक्त भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, इज्जत नहीं मिल रही यार। एक एक होता है ना फखर वाली एक बात होती है कि यार वो हो मैं तो जी ये मैं तो वो चीज नहीं है। तो फिर आप वो उस एस्टीम की तरफ जाते हो, एक ऐसा काम ढूंढने की कोशिश करते हो जिसमें पैसा भी मिल रहा है, जॉब सिक्योरिटी भी है, वक्त भी है, और इज्जत या मकाम भी है, शोहरत भी है। वो भी जब मिल जाता है ना, तो फिर इंसान सोचता है कि यार ओके मैं बना क्यों था। ये वो मकाम होता है जहाँ पे आप अब्दुल सत्तार ईदी बन जाते हैं, जहाँ पे आप सब कुछ करने के बाद आप अपनी कौम को बेहतर करने के ख्वाब के साथ में भी आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। ये वो मकाम होता है जहाँ पे आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आप मजहब की तरवीज में लग जाते हैं। दैट इज वेयर यू बिकम सेल्फ एक्चुअलाइज। और ये तब होता है जब आप रोज जो रोजगार है ना, ये जो माश है उसकी परेशानियों से निकल चुके हो। अनफॉर्चुनेटली हमारी तो जिंदगी ना ये रोजगार का जो मसाइल होते हैं इसमें फंसी रहती है, इसमें इसमें ही गुजर जाती है। अब
मैस्लो की नीड हायरार्की को फॉलो करना क्यों जरूरी है? बहुत सारे लोग स्टेटस पहले मांगते हैं, पेट भरना बाद में मांगते हैं। मैं जानता हूँ, मेरे अपने रिलेटिव्स में ऐसे लोग हैं, यार ये जॉब, ओह अभी मैं बीए करके ये करूंगा, कम ऑन यार। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैंने सबसे पहली जो मेरी नौकरी थी ना, 1600 रुपये मुझे मिले थे, झाड़ू लगाने से स्टार्ट किया था मैंने, लगाया था। और उस वक्त मैंने सोचा ओह अब मैं मैट्रिक करके एफए करके मैं झाड़ू लगाऊंगा। मैं इनफैक्ट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, मुझे पीएन बनने का मौका मिला, हालात ऐसे थे, मैं कहा ठीक है मैं बन जाता हूँ। तो सर अगर आप इस चक्कर में पड़ जाए ना कि जी पहले इज्जत भी मिले और फिर क्या कहते हैं पैसा आए, नहीं जी, या जी दोनों सारी चीजें साथ आ जाए, नहीं। सबसे पहले पेट भरे, फिर सिक्योरिटी ढूंढे, फिर वक्त ढूंढे, फिर इज्जत और मर्तबा ढूंढे, मकाम ढूंढे, और उसके बाद फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाए। पहले ही अगर आप इस चीज में ओह इसमें तो इज्जत नहीं है, तो जनाब फिर किसी भी काम में इज्जत नहीं है, फिर इज्जत मिलेगी भी नहीं। कमाल की बात है इज्जत की कि काम के मामले में इज्जत उसी को मिलती है जो काम के लिए अपनी इज्जत को खराब करने के आई मीन के लिए तैयार होता है। अच्छा, आइडियल जॉब के इंतजार में बैठे होते हैं जी, वो एज आई सेड, अच्छा 15-15 साल तक आइडियल जॉब नहीं मिल रही, फिर रियलिटी स्ट्रक्स, देन फिर रियलाइज होता है ओह आइडियल जॉब तो है नहीं, चलो यार अब तो कुछ भी मिल जाए, अब कुछ करने के लायक नहीं रहे, 10-15 साल जिंदगी गुजार चुके हैं, आइडियल जॉब कोई नहीं है। और आइडियल जॉब उसी को मिलती है जिसने जिंदगी में कुछ किया हो। आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कमाल नहीं कर सकते, उस कंपनी के लिए कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, तो क्यों मिलेगी आइडियल जॉब? मेरे एक स्टूडेंट हैं यहीं पर, हमजा, एक प्राइवेट कंपनी में उनको मैंने जिसमें मैंने काम किया था, मैंने उन्हें वहां लगवाया। और उस बंदे ने जरा चूचा नहीं की कि सर परमानेंट है नहीं है, ये है वो नहीं है। मैंने उसे पहले कह दिया, मैं देखो सर सिर्फ गेट इन, घुस जाओ। चला गया वो। 20,000 मिल रहा था, सुबह से लेकर रात तक ख्वार था, बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन एक आ, क्या कहते हैं, एक सिलसिला ये हुआ कि थोड़ी अरसे के बाद जनाब एक प्राइवेट कंपनी में जॉब आई, एयरलाइन में अप्लाई किया, तजुर्बा दिखाया वहां का, उस तजुर्बे को कैश करके जनाब माशाल्लाह वो जो 20,000 से स्टार्ट हुआ था 40,000 पे चला गया। इसी दौरान जॉक से उसको ऑफर आ गई, और वही जो पुराना टेन्योर वाला काम था उसको वो ऑफर करना स्टार्ट कर दिया कि आप हमारे लिए वही टेन्योर वाला काम करें और हम आपको 50-55 हजार देंगे। भाई आइडियल जॉब का इंतजार नहीं किया ना, काम पे लग गया, मिल भी गए काम। काम ही नहीं कर रहे हो तो फिर वट वट डू यू इंटेंड टू डू, मतलब क्या करना है यार? आइडियल जॉब कोई नहीं है, स्टार्ट तो करो यार, पेट तो भरना स्टार्ट करो, इसके बाद फिर रास्ते निकल आते हैं। अच्छा, हमारे बलूचिस्तान में तो ये बहुत बड़ा मसला है। हमारा कोई यार, हमारा रिश्तेदार, हमारा कोई एमपीए, कोई ना कोई बंदा हमें लगवा देगा, यार नहीं होता। लगवाना हो तब तक लगा चुका होता। लगवाने वालों को लगवाने वाले लगा भी लेते हैं, लेकिन सर आप मुझे और आप जैसे लोगों को ना लोग एक्सप्लॉइट ही करते हैं। वो हमसे वोट ले लेते हैं, हमसे जनाब काम करवा लेते हैं, इसके बाद हमारी बारी में ना नौकरियां बंद हो जाती है, मामले खत्म हो जाते हैं, जो भी होता है। प्राइवेट सेक्टर में यार नहीं लगाते लोग। आप मुझे आज कहना मेरे पास आज एक वैकेंसी और आप कहें सर मैं आपका पुराना स्टूडेंट और आप मुझे लगा लें, मैं आपको नहीं लगाऊंगा अनटिल अनलेस आप मुझे वो स्किल दे रहे हो जिसकी मुझे जरूरत है। मैं रिश्तेदारी पूरी नहीं कर सकता, मैं शायद अपने अपने भाई को, अपने कजन को ना लगाऊं अपने प्राइवेट कारोबार में, अगर मेरा भाई या मेरा कजन उस काम को करने को तैयार नहीं है या अहल नहीं है उसका। तो आपको अहल होना पड़ेगा, नौकरी आपके पीछे है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर रिलाई करना बहुत बड़ा मसला है। प्राइवेट सेक्टर में जाओ, अकाउंटिंग उस तरह से नहीं हो रही जैसे आपने सीखी है। और आपने आप यही देख लें कि अभी जो एग्जाम हो रहा है उसमें कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो जो इनफैक्ट मैंने आपको करवाई और आपकी यूनिवर्सिटी में आपकी डिग्री में नहीं थी। कहाँ थे पेपर रूल्स, कहाँ थे पेंशन रूल्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो भाई यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे रिलाई ना करें, खुद कोर्सेज करते रहें, किताबें पढ़ते रहें, किताबों से सीखते रहें, कोर्सेज करते रहें। यूडेमी है, ईडीएक्स है, यूट्यूब है, यार इनसे दोस्ती करो, कसम से बहुत कुछ सीखोगे। लेकिन अगर ये ओ अभी डिग्री भी ले ली फिर भी मैं कुछ नहीं मिल रहा, डिग्री आपको कुछ नहीं दिलवा रही, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन का कोई फायदा नहीं रहा उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए था। बस ये रास्ता एक पास है, पास के बाद आपके अपने रास्ते की आपने कैसे कैसे आगे के चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक रिसर्च है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, उन्होंने देखा यार प्रोफेशनल लाइफ में जो इंसान की कामयाबी होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। रिसर्च से पता चला जी 85% डिपेंड करती है सॉफ्ट स्किल्स पर या लाइफ स्किल्स पर, जिसमें आपकी मोटिवेशन भी है, आपका कम्युनिकेशन स्किल है, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, आप मसाइल को हल कैसे करते हैं, आप लोगों की झगड़ों को कैसे रिजॉल्व करवाते हैं, ये चीज़ें।
15% क्या है जी, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं या नहीं, अकाउंटिंग कर सकते हैं या नहीं, एंड ऑल दैट। यूनिवर्सिटी तो इसे 15% सिखाती है। यूनिवर्सिटी ने कहाँ आपको सिखाया कि कम्युनिकेशन कैसे डेवलप करनी है? यूनिवर्सिटी ने कहाँ आपको सिखाया कि लोगों के साथ एक बेहतर ताल्लुक कैसे डेवलप करना है, उनका एतमाद कैसे जीतना है? यूनिवर्सिटी ने कहाँ आपको सिखाया कि कारोबार एक्चुअली कैसे करना है? नो, बिजनेस स्टूडेंट्स को नहीं आता यार, बिजनेस स्टूडेंट खुद नौकरी ढूंढ रहा है। सो ये चीज़ है जो ध्यान में रखनी है आप। फिर वही बात, नौकरी नहीं है, क्यों भाई? तजुर्बा नहीं है सर। तजुर्बे वालों के लिए, हम फ्रेश लोगों के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, फ्रेश बंदा यार जाए इंटर्नशिप कर लेना, या कोई ऐसा काम कर ले कि उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाए, थोड़ा बहुत सीख भी ले। नहीं, वो भी नहीं करना। अच्छा, बेरोजगारी क्यों है जी? नौकरी नहीं है, तजुर्बा नहीं है। तजुर्बा क्यों नहीं है? नौकरी जो नहीं मिलती। तो यार इस साइकिल से निकलो, यू हैव टू ब्रेक दिस साइकिल। एक मकाम पर आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि यार तजुर्बे के लिए मुफ्त की नौकरी भी करनी पड़ती, तो कर लेगा। अभी कर लोगे ना तो शायद थोड़ा सा वक्त होगा, घर कोई चला लेगा। जब 2 बच्चे होंगे ना तो फिर नहीं हो सकता। तो प्लीज डोंट डू दिस। फिर करियर स्वैम्स होते हैं, कुछ नौकरियां ऐसी होती हैं बज़ाहिर आपको लगता है कि ठीक है पेट भर रहा है, गुजारा हो रहा है, ठीक है यार। यार इसके बाद क्या, आज से 5 साल का भी तो सोचो ना। क्या इसके बाद भी ये काम कर सकोगे जिसमें जो अभी कर रहे हो? जब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी तो कुछ दलदल होती है, कुछ नौकरियां नौकरियां नहीं होती, दलदल होती हैं। आप सारी उम्र के लिए स्टक हो जाते हो, और ऐसा बुरा स्टक होते हो कि फिर कहीं निकल नहीं पाते। दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड देन वही बात, बेहतर मौका मिल रहा है, बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नहीं जी मुझे तनख्वाह इतनी चाहिए। भाई नहीं मिल रही, गंदी नौकरी से तो निकलो ना, लेकिन नहीं निकलना क्यों? पैसा कम है। दिस इज नॉट राइट। मैं इस मीटिंग को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। दोबारा आप इस लिंक को ज्वाइन करें, इसके बाद में फर्दर बात करता हूँ।